मकाफात नगर शरीफ हाउस। प्यारे बाऊजी, अस्सलाम वालेकुम। जब से आप पाकिस्तान वापस आए हैं, आपसे तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं मिल सका। गुड़िया मरियम से तो बातचीत होती रहती है, इससे नामाओ प्याम भी जारी रहता है। घर के अमूर पर इसे मशवरे भी देती रहती हूँ। कल अब्बा जी मियाँ शरीफ से पाकिस्तानी सियासत पर तफसीली बातचीत हुई थी। इस मौके पर देवर अब्बास शरीफ और भाई तारिक शफी भी मौजूद थे। अब्बास शरीफ मुसलसल अब्बा जी की टांगें दबा रहे थे। अब्बा जी कह रहे थे कि नवाज की जिंदगी का मुश्किल तरीन मरहला आ गया है। इसे अपनी सियासी साख बचाने के लिए चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो मईशत शहबाज भाई और डार भाई से 16 माह में नहीं संभल सकी। इसको संभालने का चैलेंज सबसे बड़ा है। इसके बाद वजीर आजम और सिविलियन सेटअप के लिए जगह बनाने का मसला है। मुक्तदरा इस बार इख्तियार देने के मूड में नहीं। ऐसे में कैसे गुजारा होगा। और तीसरा बड़ा चैलेंज अपने मुखालिफों के साथ निमटने की पॉलिसी बनाना है। अब्बा जी कह रहे थे कि नवाज ने अगर इन चैलेंजों से ओहदा बरा हो लिया तो कामयाब, वगरना नून लीग की सियासत को ऐसा धचका लगेगा जैसा पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत में लग चुका है। बाऊजी, मैं जब तक जिंदा थी हमेशा कोशिश करती थी कि आपका गुस्सा ठंडा रखूं। आपको याद होगा कि जब आपका सैफुर रहमान जंग मीडिया ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था, तो मैंने आपके सामने सैफुर रहमान को कह दिया था कि अगर ये कार्रवाई जारी रखी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जब बेनजीर भुट्टो से सख्त लड़ाई थी, तब भी मैं यही कहती थी कि बर्दाश्त ही बेहतर रवैया है। जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान आप जेल में थे, जब मैं तहमीना बहन के साथ नवाबजादा नसरुल्लाह खान के घर पहुंच गई थी और यूं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एआरडी बनाने की राह हमवार हो गई थी। मुझे पता चला है कि एक बार फिर आपके गिर्द खुशामदियों और इक्तदार परस्तों ने घेरा डाल लिया है और वो आपको इंतकाम लेने और मुखालिफों को तुन देने के सलाह मशवरे दे रहे हैं। आप इन मशवरों से दूर रहें और मुल्क को मुफाहमत और मुसालहत की तरफ लेकर चलें। ना सिर्फ मुक्तदरा से बनाकर रखें, बल्कि इंसाफियों को भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। मुझे याद है कि मेरी बीमारी के दौरान इंसाफियों ने किस किस तरह का प्रोपेगेंडा किया। अफसोस तो यह है कि वो ये सब करने पर शर्मिंदा भी नहीं। दूसरी तरफ हमारी तरफ से भी आबिद शेर अली जैसे जोरावर बाज नहीं आते। इसने लंदन के एक होटल में जिस तरह खातून को गालियां दी, वो हमारे गले पड़ गई। और मेरी मौत के बाद शायान नामी लड़का और इस जैसे कई आपके घर आकर रोज परेशान करते रहे। ये सब ज्यादतियां दिल पर नक्श हैं, मगर क्या करें। अगर इनके साथ वही सलूक करें जो इन्होंने हमारे साथ किया था, तो फिर हमारे और इनके दरमियान फर्क क्या रह जाएगा। गुड़िया मरियम गवाह है कि आप हमेशा मेरा मशवरा मानते और इस पर अमल करते रहे। अभी भी पाकिस्तान को मईशत और सियासत पर एक नए मुआहिदे की ज़रूरत है। इस मुआहिदे में तहरीक इंसाफ को भी शामिल करना चाहिए। यही पाकिस्तान के नए मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकता है। आने वाले दिनों में जहां आपको अब्बा जी के बताए हुए चैलेंजेस का सामना करना होगा, वहां शरीफ हाउस के अंदरूनी मामलात भी देखना होंगे। आप वजीर आजम बन गए तो शहबाज शरीफ को क्या ओहदा देंगे। वो अब दोबारा से वजीर आला तो बनेंगे नहीं। इन्हें वजीर खजाना बनाया नहीं जा सकता कि इस पोस्ट पर डार भाई बराजुमान होंगे। मेरे ख्याल में इस हवाले से पहले ही फैसला हो जाना चाहिए कि मुस्तकबिल में किसने क्या करना है। गुड़िया मरियम ने बड़ी मेहनत की है और मुश्किलात में आपके शाना बशाना खड़ी रही है। इसकी शदीद ख्वाहिश है कि वो वजीर आला पंजाब बने और आपके नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन करे। दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी हमारा ही बेटा है। इसने भी कई बरसों तक मेहनत की है। वो भी ख्वाहिशमंद है कि इसे वजारत आला मिले और वो कोई कारकर्दगी दिखा सके। इसे तो ये मलाल भी है कि इसे जो थोड़ा सा मौका मिला, वो सियासी कशमकश और रस्साकशी में ज़ाया हो गया और वो कोई कारनामा सर अंजाम ना दे सका। आपको ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ना मरियम नाखुश हो और ना ही हमजा नाराज। बेहतर यही है कि मरियम फिलहाल वफाक में ही आपके साथ काम करे और हमजा भी हुकूमत से बाहर बैठकर पंजाब के मामलात देखे। खानदान के सारे अफराद हुकूमत में शामिल हुए तो हर कोई उंगली उठाएगा। हमें इस बार हद से ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। बाऊजी, आप शरीफ खानदान के सरबरा भी हैं। इस हवाले से आपको याद दिलाना है कि जब तक मैं जिंदा थी, मैं कैप्टन सफ्दर का बहुत ख्याल रखती थी। मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद सफ्दर का आपको ख्याल रखना है। मुझे खबर मिली है कि सफ्दर और जुनैद दोनों डिस्टर्ब हैं। जुनैद की शादी में हमसे गलती हुई। लड़की और लड़के की उम्र में काफ़ी सालों का फ़र्क था। आपको चाहिए कि सफ्दर को बुलाकर इसके मामलात को देखें। जुनैद तो वैसे ही आपको बहुत प्यारा है, इसे भी गाइड करें कि वो पाकिस्तान में रहकर क्या करेगा। आखिर में अर्ज़ है कि गुस्से और इंतकाम से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें अक्ल को खा जाती हैं। आपकी शरीक हयात कलसूम।